अपनी श्रेष्ठ जिंदगी जीने के लिए हमें दिखावे की जिंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा। आज के जमाने में व्यक्ति इतना दिखावा करना चाहता है, मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो बंगला है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। ये दिखावे की जिंदगी से आप परे हो जाओ, दिखावे की जिंदगी से आप बाहर हो जाओ। कई बार ऐसा भी होता है जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और। हम दिखावट की जिंदगी से परे क्यों ना हो रहे हैं? मेरे भोलेनाथ जी को ना तो दिखावट चाहिए, ना तुम्हारा बनावट चाहिए और ना तुम्हारी सजावट चाहिए। मेरे शंकर भगवान को ना दिखावे से मतलब है, ना सजावे से मतलब है, ना बनावे से मतलब है। उसको तो केवल एक मतलब है कि तुम भक्ति कितनी कर रहे हो। तुम राम जी की भक्ति करो, चाहे कृष्ण की भक्ति करो, चाहे शिव की भक्ति करो, चाहे भवानी की भक्ति करो, चाहे दत्त की भक्ति करो, तुम्हारे मन में जो विराजमान है। मेरे शंकर भगवान ने ये भी नहीं कहा कि तुम केवल मेरा भजन करो, राम जी को छोड़ दो। मेरे शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम कृष्ण को छोड़ दो। मेरे कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा कि तुम शंकर को छोड़ दो। मेरे राम ने कभी ये नहीं कहा कि तुम शिव को छोड़ दो। नारायण कभी नहीं कहते कि शंकर भगवान को छोड़ो। शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि नारायण को छोड़ो। ब्रह्मा कभी नहीं कहते कि तुम शिव को छोड़ो। शिव कभी नहीं कहते कि तुम ब्रह्मा को छोड़ो। पार्वती जी, आद्य शक्ति, दुर्गा, भवानी माँ, देवी कभी नहीं कहती कि तुम शिव को छोड़ो। शिव कभी नहीं कहते कि तुम देवी को छोड़ो। वो तो ये दुनिया के लोगों ने अपने एक पंथ को रूप में, एक भ्रम के रूप में अपना एक पंथ का निर्माण कर लिया और उन्होंने कह दिया कि शंकर भगवान के मंदिर मत जाना, शिव जी का प्रसाद मत लेना, शंकर की पूजन मत करना, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, शंकर के मंदिर में मत पहुंचना। ये दुनिया के लोगों में इतना भ्रम भर दिया गया था, इतना भर दिया गया था कि एक एक बच्चा शंकर के मंदिर में जाने से डरता था। लोग डरा देते थे। शिव जी तो क्रोध के देवता हैं, शंकर भगवान तो रुद्र के देवता हैं, उनको तो गुस्सा ज्यादा आता है, इसलिए शिव के मंदिर मत जाना, शंकर की पूजन में ये गलती मत करना, शिव जी की पूजन में ये गलती मत करना, शंकर की पूजन में ये गलती मत करना। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, यहां तक वर्णन करती है कि आपकी पूजन की थाली में कुछ कमी रह गई, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान शिव पिता है और पिता अपने पुत्र की गलतियों को क्षमा कर देता है। वो पिता शिव जी की पूजन में कई लोगों ने बहुत डरा दिया था। ये पहले की बात बता रहे हैं, जब लोगों को डर लगता था शिव से। शंकर की पूजन में ये गलती मत करना, शिव जी के पूजन में ये गलती मत करना, शंकर जी नाराज हो जाएंगे, शंकर जी क्रोधी देवता हैं, शंकर जी रुद्र देवता हैं, शंकर भगवान को बहुत गुस्सा आता है, वो श्राप दे देते हैं, वो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ना ना, 33 कोटि देवी देवताओं में उठाकर देखना, केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो पशु पक्षी जलचर थलचर राक्षस असुर देवता गंधर्व सबके देवता। अब जो सबका देवता है उसको मालूम है अगर कोई थोड़ी बहुत गलती कर भी देना तो मेरा महादेव कभी उसको गलत नहीं कहता, मेरा महादेव कभी उसको श्राप नहीं देता, मेरा शिव उसको कभी श्रापित नहीं करता। पूरी पुराणों को उठाकर देखना, एक पूरी शिव महापुराण की कथा में उठाकर देखना, शंकर भगवान के एक एक चरित्र, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद सब उठाकर देखना। शंकर भगवान ने किसी को श्राप नहीं दिया कि तू ये बन जा, क्योंकि शिव किसी को श्राप नहीं देते। शंकर भगवान की पूजन में अगर कोई कमी भी रह जाए, शिव की पूजन में कोई कमी रह भी गई तो पार्वती जी उनके पास में विराजमान रहती हैं और माँ जगत जननी उनकी पूजन में कोई कमी नहीं आने देती, वो स्वयं कर देती हैं। ये शिव है, ये ओघड़ी है, ये दयालु है। कल 15 तारीख को रात्रि को 9 बजे आप लोग अभिषेक करेंगे अपने अपने घरों पर। पूरा विश्व उस अभिषेक को करेगा, पूरा विश्व, घर घर में शंकर का शिवलिंग बनेगा। आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिली, कोई चीज़ नहीं प्राप्त हुई, समी का पत्ता नहीं मिला, बेलपत्र नहीं मिला, गुलाब का फूल नहीं मिला, या कमल गट्टा नहीं मिला, या काली मिर्च नहीं मिली, या गेहूं का दाना नहीं मिला, घबराने की बात नहीं है। उसकी जगह तुम्हारे पास जो रखा हो वो उस भाव का स्मरण कर कर कि मैं गेहूं का दाना चढ़ा रही हूँ, मैं काली मिर्च चढ़ा रही हूँ, मैं बाबा को अन्न भाग चढ़ा रही हूँ, मैं भगवान को भोग। ये तुम्हारे चित्त से सेवा करो, तुम्हारे मन से सेवा करो, दिखावा नहीं चाहिए। दिखावट
बनावट और सजावट की जिंदगी से मेरा महादेव बहुत दूर है, बहुत। कल शिवरात्रि रहेगी, प्रदोष के बाद में शिवरात्रि रात्रि को 8:00 पर लग जाएगी, इसलिए अभिषेक भी रात्रि को 9 बजे का रखा। उसका नाम है शिवरात्रि। क्या नाम है? शिवरात्रि। मतलब शिव की आराधना पूरी रात होती है। कब होती है? पूरी रात। 4 पहर की पूजन होती है महादेव की, शिव महापुराण में लिखा है। पूरी रात आराधना करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जब तक करो। शिवरात्रि कोई भोग और वासना की रात्रि नहीं है, आसक्तियों की रात्रि नहीं है। शिवरात्रि मेरे महादेव को प्रसन्न करने की और उसकी भक्ति की रात्रि है। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन जो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शिव की आराधना करता है, शंकर का आराधना कर कर, शिव की स्तुति कर कर शंकर को अपने घर में जो निमंत्रण देता है, अर्थात शिवलिंग बनाना, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, शंकर की आराधना अपने घर में बैठकर करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है उसके घर में महादेव नित्य उसके घर में नूतनता प्रदान करता है और उसके कार्य को सफल करता है। यह श्रावण की शिवरात्रि है। करो रात्रि में भजन उसका, करो रात्रि में स्मरण उसका, 9 बजे से 10 बजे तक करो उसकी आराधना। मुख से बोलते रहना। अनुष्ठान में अगर यहां पंडित जी जब अनुष्ठान कराएंगे, पूजन कराएंगे, तब आपको कुछ ना आए, उस समय पर आप केवल एक उच्चारण करते रहना, या तो नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना। शंकर का गुणगान करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेष, एक बात बहुत अच्छी अपने जीवन में उतारिएगा। कभी ऐसा योग लगे आपके जीवन में कि आप जिस व्यापार को आपने करा, उस व्यापार में आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर कर देखा, उसमें फल नहीं मिला, फिर आपने वापिस व्यापार को बदलने का विचार किया, तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर कर देखो। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ा कर देखिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापिस नहीं आ पाता। तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं, उसको क्या कहूं। उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है महाराज। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती। बहुत ध्यान लगाइए। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ज़्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा उस स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहाँ
शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है, अपने अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6 नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश षडानंद कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज, ये बेलपत्र की जो डंडी है इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहाँ बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। शिव बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ऐसा क्या होता है गुरुजी कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है? ऐसा है क्या? तो महाराज कूर्म पुराण अध्याय 23 कभी ध्यान से पढ़ना उसको, स्कंद पुराण को ध्यान से पढ़ना, कभी मौका मिल जाए तो गर्ग संहिता को स्मरण करिएगा और कभी मौका मिल जाए तो विष्णु पुराण, नारद पुराण का स्मरण करिएगा और कभी मौका मिल जाए अगर हो तो नरसिंह पुराण का भी स्मरण कर कर आप उसमें पढ़ेंगे कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक बार भगवान नारायण ने लक्ष्मी को सेवा के लिए रोका है। सारे भैरव, सारी भैरवी, सारे देवता उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रहते। प्रदोष के दिन ये केवल एक सहजता बात नहीं है महाराज। 12 महीने की शिवरात्रि, हर महीने एक शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है और भगवान शंकर का स्वरूप हम लोग जब पूजते हैं, स्मरण करते हैं, हम तो कई बार